हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। जो भी बच्चे झारखंड उत्पाद सिपाही या फिर झारखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि उनके हिंदी के पेपर में कवियों के जीवन परिचय से हमेशा ही प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए आज हम सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम बगैर देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है सूरदास जी का जीवन परिचय। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म। तो इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और किस स्थान पर, तो दिल्ली के पास सिही में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास शाश्वत था और इनकी पत्नी का नाम, तो इनकी पत्नी नहीं थी, ये आजीवन भर अविवाहित थे। कौन? सूरदास जी। सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। और ये किस मंदिर में भजन क्या करते थे? तो ये श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन किया करते थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। किनकी? सूरदास जी की। और किस स्थान पर? तो पारसोली नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस स्लाइड में आपको जितने भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि सूरदास जी एक कवि थे और किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के ये कवि थे और इसीलिए इन्हें ब्रज भाषा का अग्रदूत भी माना जाता है। किन्हें? सूरदास जी को। और सूरदास जी की रचनाओं में हमें कौन सा रस देखने के लिए मिलता है? तो श्रृंगार रस और वात्सल्य रस इनकी रचनाओं में हमें देखने के लिए मिलता है। और ये सगुन भक्ति धारा के कवियों में आते हैं। कौन? सूरदास जी। और ये किस समूह में प्रसिद्ध थे? तो ये अष्टछाप के कवियों में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। कौन? सूरदास जी। और सूरदास जी जो है अष्टछाप के कवियों में आते थे। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की है? तो अष्टछाप की स्थापना महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा की गई है। और इनकी रचनाओं में सर्वाधिक चित्रण किनका है? तो श्री कृष्ण का है। सूरदास जी की जितनी भी रचनाएं की हैं उन्होंने अपने जीवन में, और सबसे अधिक चित्रण उनमें किसका है? तो वह श्री कृष्ण का। तो चलिए अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड में हम इनके द्वारा की गई रचनाओं को देखने वाले हैं। तो इन्होंने अपने जीवन में 3 ग्रंथों की रचना की है। कौन सी? सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी। उनमें से सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? तो वो है सूरसागर। सूरसागर में पदों की संख्या कितनी है? तो वो 500 है। और स्कंद कितने हैं? तो 12। और ये जो सूरसागर है ये किस प्रकार का काव्य है? तो एक प्रकार का गीति काव्य है। और इसी में आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, सर्वाधिक विवादित रचना। इनके द्वारा की गई सर्वाधिक विवादित रचना कौन सी है? तो है साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी में पदों की संख्या कितनी है? तो वो है 118। अब यहाँ पर आपको कुछ 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, चलिए हम इन्हें देखते हैं। तो पहला है कि देख सकते हैं सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल द्वारा इन्हें जीवन उत्सव का कवि कहा गया है। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, सूरदास जी को ब्रज भाषा का प्रथम कवि किसने कहा है? तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें ब्रज भाषा का प्रथम कवि कहा है। तो इस प्रकार हमने सूरदास जी का जीवन परिचय देख लिया है। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।